तो आज के इस वीडियो में हम प्लाज़ो पैंट की कटिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और इजी मेथड बताने वाली हूँ। अगर आप इसके स्टिचिंग वीडियो में भी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं स्टिचिंग वीडियो भी जल्द ही अपलोड करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और ये जो खुली वाली साइड है उसे हम अपनी तरफ रखेंगे। तो मैंने यहाँ फैब्रिक को अरज में से ही डबल फोल्ड किया है, तो इसे हम अच्छे से बराबर करते हुए फैला लेंगे। और मार्किंग स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ अपने फैब्रिक को अच्छे से बराबर करते हुए पहले फ़ोल्ड कर ले। यहाँ फैब्रिक में कहीं भी झोल नहीं होना चाहिए और उसके बाद ही आप यहाँ मार्किंग स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ स्केल की हेल्प से यहाँ ऊपर की तरफ जो भी फैब्रिक छोटा बड़ा होगा उसे हम बराबर करते हुए कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पहले प्लाज़ो पैंट के फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बेल्ट के लिए निशान लगाना है और बेल्ट के लिए मैं यहाँ 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। हमें यहाँ बेल्ट में इलास्टिक अटैच करनी है, तो जो हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है वो लगभग 1.5 इंच है। तो हम यहाँ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। और फिर हमें यहाँ एक स्केल की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ अपने हिप के लिए निशान लगाना है। तो जो भी आपकी एक्चुअल हिप साइज़ होगी उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग को ऐड कर लेना है। तो यहाँ जो मेरी एक्चुअल हिप साइज़ है वो 10 इंच है और उसमें मैं 1.5 इंच लूजिंग ऐड करते हुए मैं यहाँ 11.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ हिप का निशान लगाने के बाद अब हम अपने क्रोच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना हमने अपने हिप के लिए रखा है उतना ही हमें अपने आसन के लिए भी रखना है। तो हम यहाँ ऊपर से 2 इंच जो हमने बेल्ट के लिए रखा है उसे हम छोड़ते हुए नीचे की तरफ 11.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसे सीधा करते हुए स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल ऊपर तक। और आसन को यहाँ गोलाई देने के लिए मैं यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ कोने से हम 1 इंच पर निशान लगाते हुए आसन को गोलाई दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हमें यहाँ अपने प्लाज़ो पैंट की लंबाई का निशान लगाना है। तो हमने जो यहाँ बेल्ट के लिए निशान लगाया है उसे हम छोड़ते हुए इंची टेप से यहाँ नीचे की तरफ अपने प्लाज़ो पैंट की लंबाई का निशान लगा लेंगे। और ये लंबाई का निशान हमारी जो तैयार प्लाज़ो पैंट होगी उसकी हमें लगानी है। इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है। जितनी भी आप अपने प्लाज़ो पैंट की लंबाई रखना चाहते हैं तैयारी में उतना ही आपको यहाँ निशान लगा लेना है। और देखिए इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ मेरी प्लाज़ो पैंट की तैयार लेंथ है 39 इंच। और अब हम यहाँ नीचे की तरफ एक्स्ट्रा 2 इंच पर निशान लगाएंगे जो कि हमें यहाँ प्लाज़ो पैंट की मोहरी को सिलने में काम आएगा। इसके बाद हमारे यहाँ प्लाज़ो पैंट की जितनी भी तैयार लेंथ होगी उसे हम इंची टेप से देखिए इस तरीके से नाप कर रखेंगे और जितना भी हमारा लेंथ होगा उसे हम पहले हाफ करेंगे। तो मैं यहाँ 39 को हाफ कर रही हूँ और फिर जो हमने हाफ किया है नी से नीचे की तरफ उसे फिर हम हाफ करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ आपको इंची टेप से ऐसे करके दिखा रही हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। और ऐसा करने से यहाँ जो हमारी प्लाज़ो पैंट की लेंथ है वो 3 हिस्सों में बट गई है। इसके बाद अब हम यहाँ इंची टेप से यहाँ की चौड़ाई नापेंगे और इसे हाफ करेंगे। तो यहाँ मेरी चौड़ाई 14 इंच आ रही है जिसे हम हाफ करते हुए 7 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। और इसी 7 इंच को लेते हुए हम यहाँ नीचे की तरफ जहाँ हमने प्लाज़ो पैंट की मोहरी का निशान लगाया है वहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाते हुए इसे स्केल की हेल्प से हम दोनों पॉइंट को आपस में मिलाकर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम अपने नी या घुटने के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हम घुटने से लगभग 2 से 3 इंच ऊपर मेज़रमेंट ले लेंगे और यहाँ जो मेरी मेज़रमेंट है वो है 18 इंच जिसे हम हाफ़ करते हुए हम यहाँ 9 इंच लेंगे। तो
तो इस 9 इंच को हम यहाँ लाइंस के बीचों बीच इस तरीके से रखेंगे कि 9 का आधा हिस्सा लाइन के एक तरफ आना चाहिए और आधा हिस्सा लाइन के दूसरे तरफ। तो जैसे कि यहाँ 4.5 इंच एक तरफ आ रहा है और 4.5 इंच हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ दूसरे पॉइंट पर भी निशान लगाएंगे। तो जितना हमने घुटने के लिए निशान लगाया था 4.5 इंच, उसमें हम 1 इंच लेस करते हुए यहाँ हम 3.5 इंच पर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। और ऐसा ही हमें मोरी के साथ भी करना है। तो मोरी के लिए मैं यहाँ दोनों तरफ 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और अब हम यहाँ स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का स्केल नहीं है तो आप यहाँ इंची टेप की हेल्प से भी इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला सकते हैं। तो मेरे पास ये स्केल है तो इससे मैं आसानी से सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लूँगी। अगर आपके पास भी इस तरीके का स्केल है तो आप यूज़ करके इन सभी पॉइंट्स को मिला सकते हैं, वरना आप इंची टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाने के साथ ही यहाँ हमारे प्लाज़ो पैंट के फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए भी आपको जैसा वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल आपको उसी तरीके से यहाँ आपको कटिंग करनी है। तो जैसा कि हमने यहाँ प्लाज़ो पैंट के फ्रंट पार्ट के मार्किंग में सिलाई के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज़ो पैंट में सिलाई के लिए मार्जिन हम अपने बैक पार्ट में रखते हैं, तो उसे कट करते समय हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हमने यहाँ प्लाज़ो पैंट की फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और इस बचे हुए फैब्रिक से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने टोटल फैब्रिक 2.5 मीटर लिया था। अगर आपकी लंबाई इससे कम है तो आपके कम फैब्रिक में भी प्लाज़ो पैंट की कटिंग हो जाएगी। तो जैसा कि हमने पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इस बार भी फैब्रिक को अरज में से ही डबल फोल्ड कर लेंगे। और इस बार हम इसकी बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखेंगे और खुली वाली साइड को हम दूसरी तरफ रखेंगे और इसे अच्छे से बराबर करते हुए बिछा लेंगे। और इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को दोबारा से लेंगे और इसे फैब्रिक पर बराबर करते हुए अच्छे से रखेंगे। हम यह फ्रंट पार्ट को अपने फैब्रिक के बंद वाली साइड से मिलाते हुए रखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और नीचे की तरफ हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ फ्रंट पार्ट को ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं करेंगे, यहाँ आगे की तरफ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए। तो देख लीजिए आपको कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट को फैब्रिक पर रखना है। तो एक बार यहाँ फ्रंट पार्ट को फैब्रिक पर अच्छे से रखने के बाद अब हम देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ बैक पार्ट के लिए आसन रेडी करेंगे। तो आसन के लिए मैं यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच पर। जितना कि हमने बैक पार्ट के आसन के लिए रखा था बिल्कुल उतना ही। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से हम स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें यहाँ बैक पार्ट का आसन फ्रंट पार्ट से देखिए इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाते हुए ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने यहाँ फ्रंट पार्ट पर कोई भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। तो इस वजह से हम यहाँ बैक पार्ट का आसन आगे की तरफ बढ़ाते हुए कट करेंगे। अब हमने जो यहाँ ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाया था उसे हम देखिए इस तरीके से डाउन करेंगे, इससे कि जो हमारा प्लाज़ो पैंट है वो बैठने के बाद पीछे की तरफ खिसकेगा नहीं। इसके बाद अब हम यहाँ से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए और देखिए इस तरीके से हम यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे बिल्कुल नीचे तक। और निशान लगाने के बाद इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाने के बाद यहाँ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। प्लाज़ो पैंट के इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर ही इस पर चॉक से निशान लगा लेना है। और इसके साथ ही यहाँ हमारी बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद यहाँ जो हमारी फैब्रिक में जॉइंट है इसे भी हमें कट कर लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ प्लाज़ो पैंट के फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर